नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस दमदार वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर आ गया है। प्रश्न बोल रहा है, किस देश ने बच्चों पर शस्त्र संघर्ष को प्रारंभ को यूएनएसजी रिपोर्ट से हटा दिया? बोल रहा है कि यूएनएसजी जो है ये रिपोर्ट है, इसने किस देश के ऊपर बच्चों पर जो युद्ध हो रहा था उसके अंदर जो दुष्प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहे थे उससे हटा दिया गया है। आपकी डिस्प्ले पर 5 ऑप्शन है। इन 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही चुनना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। आपकी समय की समाप्ति खत्म होती है और इसे हटाया गया है भारत के अंदर से। भारत में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुद्दा था और जिसके अंतर्गत भारत को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। इसमें और भी कंट्री थे, अफगानिस्तान और उसके अलावा पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है। पाकिस्तान बोल देता है कि हमारे बगल में अफगानिस्तान है, इसलिए बहुत सारे बम ब्लास्ट होते हैं जिससे बच्चे हुए प्रभावित होते हैं। और भारत जो बोलता है वो बोलता है पाकिस्तान हमारे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट अटैक करा, इसलिए हम यहाँ के बच्चे प्रभावित होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने यूएन के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया है जम्मू एंड कश्मीर में, और उसी का नतीजा है कि भारत के इस लिस्ट से नाम हटा दिया गया। और इसका उपयोग पाकिस्तान अक्सर यूएन के मंच पर बोला करता था कि यूएन की रिपोर्ट में ही भारत का नाम है दुनिया के टॉप 12 कंट्रियों में जहां युद्ध क्षेत्र में बच्चे प्रभावित होते हैं। और इसलिए पाकिस्तान अक्सर भारत पर आरोप भी लगाता था कि भारत के अंदर माइनॉरिटी है, अच्छे कंडीशन में नहीं है, और यूएन को सबूत के रूप में उसी का रिपोर्ट दिखा देता था। हालांकि भारत को इस लिस्ट से हटा दिया गया। इसमें आखिरी बार 909 बच्चे को शामिल किया गया था जिसमें 772 लड़के थे। जिसमें 772 कितने थे? तो लड़के थे। और इस लिस्ट में आपको बता दें पाकिस्तान के तालिबान जो थे उसकी तरफ से 98 बच्चों को मारा गया। उसके अलावा आईएसआई इस्लामी स्टेट की तरफ से 112 बच्चे, पाकिस्तानी सैनिक की तरफ से जब गोलीबारी हुई तो उसमें 5 बच्चे, बाकी सब अन्य कारणों से यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में मरे, ऐसा रिपोर्ट बोलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चे। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है। प्रश्न काफी इजी है। प्रश्न क्या बोलता है पहले हम लोग समझ लेंगे। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, हाल ही में शुरू किया गया वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य में संबंधित है? आपको बताना है। वन टैप वन ट्री आपको बताना है किस राज्य में शुरू किया गया है, फिर मैं इसे डिटेल में आपको समझा दूंगा। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। समय की समाप्ति होती है बच्चे। आपने उत्तर दे दिया होगा ऐसा मैं मान के चलता हूं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2023 से वन टैप वन ट्री मिशन का अभियान शुरू किया जा रहा है, जहां पे हर किसी को एक नल लगाया जाएगा घर में, और उस नल के साथ एक फ्री ट्री भी दिया जाएगा, वृक्ष भी दिया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश में हरियाली हो ग्राम के अंदर। और इस अभियान की शुरुआत जो की जा रही है वो नमामि गंगे, उसके अलावा ग्रामीण जल आपूर्ति जो विभाग है, ये दोनों की कोलैब से शुरू किया जा रहा है और काफी अच्छा अभियान है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर ये रहा। बहुत अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ क्या रहा है, किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? आपको बता देना है। आपके डिस्प्ले पर 5 ऑप्शन है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम। इनमें से एक सही जो भी होगा आपको बताना है। किस राज्य ने हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने हाल ही में हरियाणा को हराकर 2-1 से एक खिताब को जीता है। और हरियाणा की तरफ से गोल जो मारी है वो रेणु रानी ने मारी है। वहीं बात करें तमिलनाडु की तरफ से जो गोल आया है वो आया प्रियदर्शनी एस और इंद्रमणि की तरफ से गोल मारा गया है। आपको बता दें 2008 में भी तमिलनाडु ने ये चैंपियनशिप जीता था, और उससे पहले 1991 में इस चैंपियनशिप को तमिलनाडु ने जीता था। तो अब तक तमिलनाडु ने टोटल कितने बार जीते हैं? तो 1991, 2008 और 2023। टोटल तमिलनाडु ने अब तक 3 बार इस चैंपियनशिप को जीत चुका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर ये रहा। काफी बढ़िया प्रश्न है।
प्रश्न पूछ क्या रहा है कि भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास जो है तिरंगा शक्ति, किस देश कितने देश शामिल हो रहे हैं आपको बताना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय वायुसेना का एक अभ्यास हो रहा है जिसमें तिरंगा शक्ति नाम रखा गया है, इसमें कितने देश शामिल हो रहे हैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको इसका सही उत्तर देना है। मैं आपको बता दूं, मैं 5 तक काउंट करूंगा, उसके बाद सही उत्तर मैं आपको दूंगा। 1 2 3 4 5। आपकी समय की समाप्ति होती है। इसका सही उत्तर होगा 12। टोटल 12 देश इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, तिरंगा शक्ति जो आयोजन कर रहा है भारत कर रहा है, और भारत में ये सबसे बड़ा क्या है तो युद्ध अभ्यास है। ये इसके अंदर आपको बता दें, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन और पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है। काफी बड़ी बात होती है ना पाकिस्तान का नाम सुनकर। तो पाकिस्तान भी इस क्षेत्र में जो हवाई अभ्यास है इसमें शामिल है। ठीक है, इसे युद्ध नहीं बोलेंगे, हवाई अभ्यास है, इसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न चलेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए सीजन 2023-24 के लिए कितनी कीमत को मंजूरी दी है आपको बताना है। न्यूनतम जो प्राइस रेट है वो गन्ना किसानों के लिए कितना रखा गया है आपको बताना है, और इसका सही उत्तर होगा आपको देना है इन 5 में से एक पर। चलिए मैं समय काउंट करता हूँ, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। 1 2 3 4 5। आपका समय खत्म होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 315 रुपए। पहले 305 रुपए था, फिर केंद्र ने इसके ऊपर 10 रुपए प्रति क्विंटल पे बढ़ा दिया है। अब इसकी प्राइस हो गई है 315 रुपए 2023-24 के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 पर हम लोग आ चुके हैं धीरे धीरे। प्रश्न संख्या 6 आपसे क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है कि दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है आपको बताना है। दिल्ली में औरंगजेब जो लेन है उसका नाम बदल दिया गया है, और किन के नाम पर रखा गया है आपको बताना है। इनके डिस्प्ले पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको सही मानना है। चलिए समय शुरुआत होती है आपकी फिर से। 1 2 3 4 5। आपका समय खत्म होता है। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर औरंगजेब जो लेन है उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। आपको बता दें, सबसे पहले इसके नाम का परिवर्तन को लेकर अगस्त 2015 में NDMC ने दिल्ली को औरंगजेब का नाम बदलकर रख दिया गया था, और इसके अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में दिल्ली नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष सतील जो है वो वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है। इसका सही उत्तर आपको देना है। क्या करना है, सही उत्तर आपको देना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो में विशेष निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है। आपके डिस्प्ले पर फिर से एक दफा 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक सही होगा। समय की शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5। आप अपना सही उत्तर चुन चुके होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजय भटनागर। अजय भटनागर इसका सही उत्तर होगा। अजय भटनागर को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में, निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसके रूप में नियुक्त किया गया तो निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो को हम CBI के रूप में जानते हैं। आसान भाषा में इसकी हम नाम क्या बोलते हैं, CBI बोलते हैं। और इनका कार्यकाल जो होगा 20 नवंबर 2024 तक ये अपने कार्यकाल पर रहेंगे। उसके बाद सरकार चाहे तो इसकी कार्यकाल बढ़ा सकते हैं या फिर इन्हें रिटायर भी लेना पड़ जाएगा। ठीक है, प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बोल रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी ने अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन पूरा किया है आपको बताना है। हाल ही में कौन सा ऐसा कंपनी है जो अंतरिक्ष में लोगों को घुमाने के लिए ले जाती थी, और वहां पर पहला कंपनी बना है जो लोगों को सारा चीज मिशन पूरा किया। आपको बस सिंपल सा यही बताना है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे मेरे दोस्त। उसका सही उत्तर आपको देना है, और जो कि प्रश्न संख्या होगा 9। प्रश्न संख्या कितना होगा? तो प्रश्न संख्या 9 होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अंतरराष्ट्रीय संसाधनवाद दिवस 2023 में किस दिन को मनाया जाता है? आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय संसाधनवाद दिवस 2023 किस दिन को मनाया गया? आपको बता देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है। चलिए आपके डिस्प्ले पर एक दफा फिर से 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा, पहले मैं काउंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। समय की समाप्ति होती है, उत्तर होगा 30 जून। 30 जून को इसे हाल ही में मनाया गया है। ये इसका 134वां वर्षगांठ था। 889 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक ये मनाया जा रहा है। चलिए आपको समझ में आ गई होगी बातें। अंतिम और आखिरी प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा बल्लेबाज अब तक सबसे तेजी से 9000 रन बनाने वाली की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है? सूची नहीं दिया गया, मैं पढ़ देता हूं क्योंकि मेरा मन। चलिए आपको बताना है कौन सा बल्लेबाज दुनिया में 9000 रन पूरा करने वाला टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज बल्लेबाज है। आपको बताना है। आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर आपको देना है। समय की शुरुआत होती है अब। 1 2 3 4 5। समय खत्म। ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही। अब तक स्मिथ ने 32 टेस्ट सेंचुरी जड़ी है, और इस 32 टेस्ट सेंचुरी और 9000 रन पूरा करने के लिए स्मिथ ने अब तक जो पारी खेला है वो खेला है 174, और इनसे पहले 172 पारी खेलकर नंबर 1 पर बने हुए हैं। तो उनका नाम है कुमार संगकारा। नाम है कुमार संगकारा। स्मिथ की जो इस वक्त एज है वो 34 साल है, और उन्होंने 32 टेस्ट सेंचुरी जड़ा है। आपको बताना है क्या ये सचिन रमेश तेंदुलकर का जो 51 सेंचुरी का रिकॉर्ड है वो तोड़ पाएंगे कि नहीं? आपको कमेंट बताना है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।